पान वाले का बच्चा भी आज एचसीएस बन रहा है, जो एक फड़ी रेडी लगाता है उसका बच्चा भी आज बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां जाके धमकी देते हैं कि अगर ये इनकी रैली में आप चले गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जिस भी ऑफिसर या जिस भी जगह पे ये कमी रही है उसके खिलाफ एक्शन जरूर हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरुण भंडारी जी। तरुण भंडारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। भंडारी जी हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर हैं, जो आज भिवानी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कुछ ताज़ा मुद्दों पर। नमस्कार भंडारी जी। नमस्कार जी। अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप एमपी के इलेक्शन के बारे में? एक तरफा माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की फेवर में है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य किए जो लोगों के सपने थे जी। अगर आप देखें 3 तलाक जी, वो लोग कहते थे कभी नहीं हो पाएगा। राम मंदिर की अगर बात करें तो कांग्रेसी लोग, हमारे भाई, ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। अब आप जाके देखियो कितना भव्य राम मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। आप धारा 370 की बात करो, जो कि लोगों को लगता था ये कभी हो ही नहीं सकता, वो भी करके दिखाया। आप अगर सड़कों की बात करो पूरे देश में, आप सेना की बात करो, हमारे देश का मान सम्मान की अगर बात करो, ये पहली बार हुआ है एक युद्ध में अगर 20,000 लोगों को हिंदुस्तान में बचा के युद्ध को रोक के लाया गया। ये भारत की मान सम्मान की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ऐसे अनेकों काम अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो कई समय लग जाएगा। तो इसलिए देश में माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेवर में है और अगला बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां इंडिया के नाम पर एकजुट हैं, उससे कितना असर पड़ेगा? पहली बात, इंडिया नहीं है, INDIA है जी। इंडिया देश का नाम है हमारे, और उस पर भी वो कंट्रोवर्सी कभी भारत और इंडिया की बात करते हैं। वो लोग हैं। मैं पहले हरियाणा की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी अभी आप ताज़ा देख रहे हो कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि INLD भी इंडिया में आ जाए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ जाके धमकी देते हैं कि अगर ये इनकी रैली में आप चले गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। एक स्टेट में 3 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते तो पूरे देश में कहाँ इकट्ठे हो पाते। दूसरी अरविंद केजरीवाल जी, उनकी बात अगर लो तो उन्होंने राजनीति कहाँ से शुरू करी थी? आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे बनाई थी कि मैं मुलायम सिंह यादव की इतनी करप्शन, कपिल सिब्बल जी की इतनी, सोनिया गांधी जी की इतनी प्रॉपर्टी, और एक लिस्ट लेके वो स्टेज पे आते थे, फटे कपड़े पुराने डाल के दिखाते थे कि मैं ईमानदार हूँ और ये सब भ्रष्ट है, इनको तो जेल में जाना चाहिए। और आज वही फोटो खिंचवाने के लिए उनके चक्करों में घूम रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार ना बनाए, ताकि हमारी जो गलत नीतियां हैं, जो गलत काम है, वो बच सके। तो इसलिए ये इनका कोई वजूद नहीं है। जितना आप, एक महागठबंधन यूपी में भी हुआ था जिसमें सारे दल इकट्ठे हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सीटें उससे ज़्यादा बड़ी थी। तो यही होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार से सीटें भारतीय जनता पार्टी की और बढ़ के देश में फिर भगवा लहराएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब बात हरियाणा की। अभी हाल ही में आप पार्टी ने 4,000 लोगों को शपथ दिलवाई एज ए कार्यकर्ता, एज ए, अगर उनकी बात करें पार्टी के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? 4,000 कार्यकर्ता नहीं बनाए हैं उन्होंने, जिनको कोई ना कोई पद दिया गया है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी टीम है हमारे पास हरियाणा में, तो इसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा में? हम चाहते हैं कि इनकी टीम बढ़े जी। आगे जितना आम आदमी पार्टी, अभी तो उनका कोई वजूद नहीं है। 4,000 आदमी हो, 5,000 आदमी हो, ये वही लोग हैं जो टिकटार्थी हैं और जिनको दूसरी पार्टियों में जगह नहीं मिलती, वो आज टिकटार्थी बन के आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो जब टिकटें बढ़ जाएंगी तो ये सब लोग भाग के भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ झूठे वादे, झूठी बातें करते, लोगों को बेगलाने की बात करते हैं। परंतु हरियाणा के लोग राजनीतिक रूप से इतने सक्षम और इतने समझदार हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की बातों में नहीं आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि 9 साल का, मैं चैलेंज करता हूँ ऑपोजिशन के किसी भी व्यक्ति को कि 9 साल के कार्यकाल हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की मैं बात करूँगा, वो अपना चिट्ठा लेके आ जाए कि उन्होंने क्या काम किए। इतने काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हैं कि ये इतिहास है। आज तक इतने काम कभी भी हरियाणा में नहीं हुए और लगातार निरंतर मुख्यमंत्री जी की यही सोच है, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक किस तरह मैं सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सकूं और उसका जीवन कैसे आसान हो सके। तो ऐसे जब मुख्यमंत्री की सोच होती है तो कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। अभी हरियाणा में 9 साल की उपलब्धियों के बारे में क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को लेकर आप?
मैं आज भिवानी आया हूँ आपके पास, और पंचकूला से चला मैं मात्र 2 घंटे 45 मिनट में यहाँ पहुँच गया। और इससे पहले जब हम यहाँ आते थे तो मुझे ये बताओ 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे लगते थे। सबसे बड़ी उपलब्धि 17 नेशनल हाईवे हरियाणा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, मुख्यमंत्री जी के कहने से। आज कोई भी शहर ले लीजिए आप, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में नेशनल हाईवे है। और चंडीगढ़ पहुंचना, अगर आप दूसरे कोने से, पहले हम कहते हैं नारनौल बदली करा देंगे, अब तो नारनौल भी 2.5-3 घंटे में पहुंचा जाता है। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति हमारी सड़कों की है। 5466 किलोमीटर सड़कें हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई जी। 1343 टेलों पे पानी पहुंचाया जहां आज तक पानी नहीं पहुंचा था। स्कूलों की बात करोगे तो 2300 कुछ स्कूल थे, आज 5600 कुछ स्कूल हरियाणा गवर्नमेंट ने। संस्कृत स्कूल जो मॉडल स्कूल बनाए, जिसमें आज सीबीएसई के प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला वो कर रहे हैं, विश्वविद्यालय बढ़ाए गए। उसके अलावा आप अगर बात करोगे, हमने 5 लाख टैबलेट विद्यार्थियों को मुफ्त दिए, जिससे वो आज गरीब घरों के बच्चे भी उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, पहले नौकरियां उन लोगों को दी जाती थी जो विधायक की परिक्रमा करते थे, मुख्यमंत्री की परिक्रमा करते थे, मंत्रियों की परिक्रमा करते थे। आज 1 लाख से ज़्यादा नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के मुख्यमंत्री जी ने दी, जिसका विरोध हमारे कई बार पहले शुरू में विधायकों ने भी किया, परंतु उसका लाभ आज देखिए। उस गरीब पान वाले का बच्चा भी आज HCS बन रहा है, जो एक फड़ी रेडी लगाता, उसका बच्चा भी आज बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहा है। तो ये किसकी बदौलत है? एक ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बदौलत ये संभव हो पाया, नहीं तो और इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करोगे, लोग सेक्रेटरीट में लगातार घूमते थे कि मेरी ट्रांसफ़र कर दो, पर्चियाँ ले लेके घूमते, उसको ऑनलाइन करने का काम किया। मैं अनेकों काम मैं फिर बताऊँगा, इतने काम मैं आपको गिना दूंगा कि अब आप डिबेट ही हमारी छोटी हो जाएगी। इतने काम हैं आप गिन नहीं सकते, और इतने ईमानदारी से काम करने वाला ये पहला मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। बात करते हैं सनातन धर्म को लेकर। काफ़ी विपक्षी लोग हैं जो कुछ ना कुछ आए दिन बोलते रहते हैं सनातन धर्म के बारे में। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जी। जिस सनातन धर्म से हम पैदा हुए हैं, जिसके ऊपर हमें मान है, जिसके ऊपर हमें गर्व है, उस सनातन धर्म को कोई गाली दे और उसी गठबंधन में हम शामिल हों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू या जिसको सनातन धर्म पे गर्व होगा वो इनको वोट देगा। आज हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो INDA जो आप गठबंधन की बात कर रहे हो, उनके अलाइज पार्टनर ने सनातन धर्म को इतनी गंदी गंदी गालियां दी। बिल्कुल। और हमारे हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के, एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। कुमारी शैलजा, अरविंद केजरीवाल, आप किसी की भी बात कर लो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। ये शर्म आनी चाहिए इन व्यक्तियों को, और इनसे आप जरूर प्रश्न पूछना जी कि आप भी सनातन धर्म के हो कि नहीं हो। वोट तो आप सनातन धर्म के लोगों की लेना चाहते हो और गालियां आप सनातन धर्म को दिलवा रहे हो। वे वोट के हकदार नहीं है, इनके मन में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। ये तो सिर्फ लोगों के वोट बटोर के अपनी सत्ता हथिया के अपने बेटे बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। इनका किसी सनातन धर्म या लोगों से या राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ प्योर और प्योर अपनी परिवार के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में काफ़ी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं कोर्ट के कारण, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, जो कोर्ट का प्रोसेस होता है वो कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है, परंतु नौकरियों की कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आप इतिहास में जितनी भी नौकरियां आज तक किसी सारी सरकारों ने दी हैं, उससे ज़्यादा इन 9 सालों में हरियाणा के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में दी गई हैं। आप चेक कर ले डाटा, नौकरियों की कमी कोई नहीं, आगे भी नौकरियां और निकल रही हैं। और हम हरियाणा के युवाओं के लिए मनोहर लाल जी लगातार प्रयासरत हैं, और हरियाणा के हरियाणवी व्यक्ति का किस तरह ढंग से जीवन बढ़िया ढंग से चले, उसके लिए वो लगातार सोचते रहते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। गौशालाओं में 400% तक बजट बढ़ा दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है। गौ हमारी माता है जी। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, हमारी सरकार को भी बधाई देता हूँ कि गौओं के बारे किसी ने इतना नहीं सोचा। और 400 गुना बजट बढ़ाना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपका भिवानी शहर तो गौओं और मंदिरों के लिए मशहूर है, तो इसलिए ये सब आपको पता होगा कि कितना बजट है। मैं संतों महात्माओं से मिलता रहता हूँ, वो इसी बात के कायल हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वो सब कर दिखाया जो उनके मन में था। अभी 4-5 दिन पहले भिवानी में पार्षदों ने प्रोटेस्ट किया
और भिवानी के पार्षदों का स्पेशली कहना था कि भिवानी में कमेटी में 100 करोड़ का बजट पेंडिंग है, यानी कि 100 करोड़ रुपए अकाउंट में है, पर फिर भी भिवानी में काम नहीं हो रहे। हरियाणा सरकार की तरफ से पैसे आज भी मुझे कुछ बिल्कुल पार्षद मिले पैसा थे। आया हुआ है। कुछ पार्षद आज मुझे मिले थे और मैंने बात वो हमारे मंत्री माननीय कमल गुप्ता जी के पास पहुंचा दी है जी। और ये बात मैं मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमारे चुने हुए पार्षद नुमाइंदे हैं, सबसे नीची कड़ी के व्यक्ति हैं जो जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े टच में रहते हैं। उनके काम जरूर होने चाहिए। जिस भी ऑफिसर या जिस भी जगह पे ये कमी रही है उसके खिलाफ एक्शन जरूर हो। काम होने चाहिए सर। और 100 करोड़ आपने भेजा है, हरियाणा सरकार ने भिवानी के लिए 100 करोड़ से भी अधिक पैसा शायद है भिवानी में, लेकिन और लोग जो भिवानी के हैं वो परेशान हैं, चाहे गलियों को, सड़कों को, स्ट्रीट लाइट को लेके, और वो परेशानी बनी हुई है क्योंकि भिवानी में लोकल लेवल पे काम नहीं हो रहे पैसा होने के बावजूद भी। मैं इसके बारे में आपको फिर बता रहा हूँ कि मंत्री जी तक भी पहुँचा दिया, मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुँचेगी और कोई भी कमी जिस भी व्यक्ति की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि सरकार का क्लियर एजेंडा है कि जनता के काम होने चाहिए। पैसा भी ऊपर से आ चुका है, आने के बावजूद क्या कमी रह रही है, क्यों नहीं हो पा रहे, इसके बारे जरूर देखा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छा सोचा और भिवानी में कुछ डिपो स्पेशल महिलाओं के लिए अलाउट हुए, ऐसा पूरे हरियाणा में हुआ शायद, लेकिन उसमें भी कोर्ट में स्टे हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ लोग काम हरियाणा सरकार के देख नहीं पा रहे जी बिल्कुल, और वो कोर्ट कचहरी तक वो मसले ले जाते हैं और फिर माननीय कोर्ट जो फैसला करती है या अगर कोर्ट पेंडिंग होता है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। पर सरकार की मंशा आप देखिए, बिल्कुल अच्छी थी मंशा। महिलाओं स्पेशली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए डिपो अलॉट करने की पॉलिसी मैंने पहली बार देखी है। और 50% आप देखिए, ये पहला प्रदेश है जिसने 50% पंचायतों में नुमाइंदगी दी हमारी बहनों को। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों को बधाई के पात्र हैं कि हमारी महिलाओं के बारे इतना सोचा। अगर हमारी महिलाएं पंचायतों में आई तो उनकी आवाज़ उठी और महिलाओं का जीवन और बढ़िया हुआ और उन्होंने पंचायतें भी बहुत अच्छे ढंग से चलाई। इसी ढंग से हमारी महिलाएं अब लोकसभा में जाएंगी और देश को भी चलाएंगी। आप मेयर भी रहे हैं जी, तो कैसा अनुभव रहा उस समय और आज की सरकार में? आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उस समय आप बीजेपी में नहीं थे, तो क्या फर्क लगता है आपको दूसरी सरकारों में और बीजेपी की सरकार में? मैंने 25 साल कांग्रेस में लगाए जी, और मैंने दिन रात मेहनत करी। आपने देखा होगा मैंने संगठन के लिए लगातार मेहनत करी और मैं जब मेयर बना था मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रमोहन ही लेके आए थे। मुझे हटाने वाले कांग्रेस के लोग ही थे। बिल्कुल। मैंने उनकी सेवा करी और उन्होंने मुझे हटाया, मना मैं था, उसके बाद मुझे चलने नहीं दिया। सेवा का इनाम और दूसरी बात, मैं यहाँ आए मुझे 3 साल हुए हैं जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया, जिसमें 1.5 साल आप कोरोना का निकाल दीजिए और 1.5 साल में मुझे मुख्यमंत्री जी ने किस ढंग से पहचाना और मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। और मैं अपने नज़दीक से देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी इतने बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहीं भी नहीं ऐसे मुख्यमंत्री आज तक आए। उन्होंने मुझे 2-2.5 साल में इतना बड़ा इनाम दिया और दूसरी तरफ मैं 25 साल कार्य जहाँ किया वहाँ मुझे कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। मैं ये नहीं कहता मेरा नाम वहाँ भी होगा, पर परंतु जो बात मिलनी चाहिए थी वो आज तक कांग्रेस में नहीं मिलती। ये फ़र्क है दोनों पार्टियों में। यहाँ कार्यकर्ता का काम करने के ऊपर उसको इनाम जरूर दिया जाता है। ये थे हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी जी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।